बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं इंशाल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर जाफर का पागल बनने का ड्रामा नाकाम, पट्टी पढ़ाने वाले ने आखिर कहां पर गलती की? गिरफ्तारी के वक्त दिए गए बयान ने दरिंदे जाहिर जाफर को नॉर्मल साबित कर दिया और अब आकर वो फंस चुका है। क्या दरिंदा फिल्मी अंदाज में बाइज्जत बरी होने जा रहा है? केस को लटकाकर दर हकीकत असमत किससे सौदेबाजी करने में मसरूफ है। इंपॉर्टेंट वीडियो, जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस पर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करें और शेयर किया करें ताकि असमत बाहर निकलने के बाद जो गेम्स खेल रही है, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चला रही है या हर तरफ गंद घोलने की कोशिश कर रही है, उसके मुंह पर एक जनाटेदार जाफर्स के ऊपर थप्पड़ पड़े और उनको पता चल सके कि पाकिस्तानी एकजुट होकर नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिशें करने में मसरूफ है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। दरिंदा जाहिर जाफर जी, उसका पागल बनने का प्लान कानूनी तौर पर अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से, वो थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ। दरिंदे की माँ असमत ने ये कहानियां वायरल करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जाहिर जाफर जो है बहुत ही अरसे से जहनी तौर पर बीमार है, मफलूज है और इसका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो ये अफवाहें भी उड़ाई गई कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद जाहिर जाफर जो है वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस एहलकार के बयान ने कि तमाम अफवाहें जो हैं इनका प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, क्योंकि जाहिर जाफर उस वक्त बिल्कुल होशो हवास में था। जो पहला शख्स पुलिस की जानिब से पहुंचा उसने ये मुकम्मल तौर पर बयान दे दिया है और मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो भी बनाई है। इसने पुलिस को ज़रूरी मालूमात भी फराहम की। नूर मुकद्दम के वालिद का नंबर इसने ज़ुबानी याद किया हुआ था, वो भी उसने पुलिस को बताया और इससे साबित होता है कि जाहिर जाफर को पागल करार देने की जो दरख्वास्त है उसे बचाने की सिर्फ आखिरी कोशिश है, जिसकी वजह से वो इस कोशिश पर मुकम्मल तौर पर प्लान के थ्रू स्ट्रेटजीज बनाकर अमल पैरा हो चुके हैं। इस हवाले से आज मैं बात करने जा रही हूँ बैरिस्टर वकास सबरेज़ खान से, जो पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब भी हम कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं तो वकास सबरेज़ खान जो हैं वो बैठे होते हैं और अपनी माहिराना राय से आगाह कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ वकास आप खैरियत से होंगे। वकास, जाहिर जाफर को ज़हनी मरीज साबित करने से केस पर क्या असर पड़ेगा? मारिया, जहाँ तक आपका इस सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाहिर जाफिर को पागल साबित कर दिया जाए तो इससे केस की जो नेचर है, इस पर जो चार्ज इम्पोज किया गया उसकी हैयत बदल जाएगी। तमाम तर एविडेंसेस के अगेंस्ट है, कत्ल इसने किया, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन दी शेप ऑफ फोरेंसिक एविडेंस वो मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम तर एविडेंसेस और तमाम तर शवाहिद के बावजूद भी अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये शख्स साबित हो जाता है कि पागल है, मैड है और अनसाउंड माइंड है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफेंस, ये अपने एक्ट की नवीयत को, नेचर को समझने से कासिर है, तो फिर से ऑल टुगेदर इस केस का जो पांसा पलट जाएगा और जितने शवाहिद इकट्ठे किए गए, जितनी काविशें की गई, फोरेंसिक एविडेंसेस भेजे गए, फिर उनका रिजल्ट दिया गया, डीएनए कंडक्ट करवाया गया, ये तमाम की तमाम अटैम्प्ट, जितनी भी काविशें की गई ताकि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाया जाए, वो बेसूद और बेकार साबित होंगी। मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत में इस केस के अंदर जो है वो पागल साबित इसको किया जा सकता है। हाँ, अगर ये पागल साबित हो जाए, कोई ऐसा एविडेंस जो है उनके हाथ में या कोई ऐसी रिपोर्ट, तो फिर तो इस केस की हैयत ही बदल जाएगी। असर पड़ना तो दूर की बात है, तो ये तो फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ से। लेकिन प्रामा फशाई तमाम तर एविडेंसेस को देखें, फिर उसके बाद जो थेरेपी वर्कर थे, एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे सेंटर के अंदर, वो उनकी आप एविडेंस देखें, उनकी गवाहियाँ देखें, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसी चीज़ की माजी काशी तर्जुमानी करते हैं कि ये शख्स पागल नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, जाहिर जाफर को कैसे जहनी मरीज साबित किया जाएगा और अदालत में इसका तरीक़ाकार क्या है? मारिया, किसी भी शख्स को अगर कोर्ट ऑफ लॉ में हम पागल डिक्लेयर करवाना चाहें या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करवाना चाहें तो फिर वहाँ पे हमें रिपोर्ट्स पेश करनी पड़ती हैं और वो रिपोर्ट्स कब पेश की जाती हैं, वो इनिशली पेश कर ली जाती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में प्ली ले ली जाती है, जिस तरह हमारे लॉ के अंदर सेल्फ डिफेंस की प्ली है, दीगर हवालों से प्लीज़ दी गई हैं जो कि प्ली ऑफ एलिबाई है, इसी तरह जो प्ली ऑफ अनसाउंड माइंड या प्ली ऑफ मैडनेस भी अच्छा। हमारे लॉ के अंदर दी गई है। सेक्शन 84 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके अंदर प्ली ऑफ मैडनेस या अनसाउंड माइंड दी गई है कि अगर कोई शख्स पागल था, अगर कोई शख्स
अपने एक्ट को समझने से कासिर है, अनसाउंड माइंड है, तो उसका एक्ट जो है ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो शख्स क्राइम करने से पहले या ऑफेंस करने से पहले ये समझने से ही कासिर था, मजूर था कि ये मैं जो एक्ट करना जा रहा हूँ ये जुर्म है, ये क्राइम है, ये ऑफेंस है या किसी का कत्ल है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपने आप को या कोई भी वकील अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करवाना चाहता है तो एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द केस या एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो प्ली ले सकता है कि ये जो मेरा मुवक्किल है, मेरा क्लाइंट है, ये अनसाउंड माइंड था, लेकिन अभी सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं। अब इनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि ये शख्स जो है अनसाउंड माइंड है, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए। कोर्ट ये कोशिश करता है कि हर वो रास्ता अपनाया जाए जिससे किसी भी शख्स का जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो इम्पेक्ट ना हो, उस पर किसी किस्म का कोई हर्फ ना आए। लिहाजा बोर्ड तो तश्कील दे दिया भी जाएगा, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में ये इसके अगेंस्ट ही जाएंगी। ये कभी भी अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ से अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं करवा सकेगा। अच्छा बैरिस्टर वकास, इस मौके पर ये दरखास्त देना क्या ट्रायल को लटकाने की कोशिश है? बिल्कुल मारिया, आई डू एग्री विद यू ऑन दिस के ये तमाम के तमाम जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रायल है इसके अंदर किसी किस्म की ताहीर की जाए। जो NGOs हैं, जो मीडिया के एंकर्स हैं, जो TV रिपोर्टिंग है, वो तमाम के तमाम इस केस के अंदर अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर दे और लेटर ऑन लॉ के अंदर कोई ऐसी एग्जम्पशन मिल जाए, लॉ के अंदर कोई ऐसी कंप्रोमाइज़ की स्टेज मिल जाए कि जिससे ये मुल्ज़िम जो है वो बच जाए, इसकी सज़ा कम हो जाए या सज़ा की जो नेचर है वो बदल जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स आर प्रज्यूम टू बी द पेरेंट, कोर्ट सब चीज़ें जानती है और कानून के वो फादर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट हर चीज़ समझती है, जानती है, और जितने ही हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स के उसको पागल साबित करने के, ये तमाम के तमाम फुटाइल साबित होंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस केस, और इस केस का इन तमाम चीज़ों के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि ये शख्स पागल है। ये तमाम की तमाम प्लीज़ ली जा रही हैं। ये एक फिल्मी मोड दिया जा रहा है इस केस के अंदर कि किसी सूरत में हम इसको पागल साबित करें या अपना ट्रायल जो है इसको तहीर का शिकार हो। इसके अंदर जो मीडिया का इंटरेस्ट है, जो कोर्ट का इंटरेस्ट है, जो NGOs का इंटरेस्ट है, वो सब के सब लूज़ करें और अल्टीमेटली इनके लिए कोई बेनिफिट मिल जाए। ये जो सज़ाए मौत दी जाएगी इसे, इसके बजाय से कोई उम्र कैद दी जाए या इसके अलावा कोई 10 साल की सज़ा दे दी जाए। लेकिन प्रामा फशाई बादी नज़र में तमाम एविडेंसेस को देखे, कोर्ट का मूड देखे, रियासत की जो इस वक्त एटीट्यूड देखें, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस देखें, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इवन के जो अपेक्स कोर्ट्स के सामने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इसके जो पेरेंट की ज़मानतें रखी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इसकी मदर की ज़मानत, तो तमाम स्टेजेस पे बड़ी कैटेगोरिकली क्लियरली डायरेक्शंस दे दी गई थी कि इसको एज सुन एज पॉसिबल एक्सपीडिशियसली डिसाइड किया जाए और सज़ा का फैसला दिया जाए। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द विद इन 1 मंथ, चूँकि लास्ट वीडियो में भी मैंने ये कहा लास्ट वीक के 1 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि 1 और मैक्सिमम 1.5 मंथ के अंदर ये जो इसका ट्रायल कंक्लूड कर दिया जाएगा। चूँकि इस्तगासे के तमाम गवाहान जो थे वो उनकी 80% तकरीबन गवाहियाँ हो चुकी हैं, तो लिहाजा बड़ी जल्दी ये जो है ना वो ट्रायल इसका कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसे सजा भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। अपनी माहिराना राय उन्होंने हमें दी और बताया कि कानून की रोशनी में कानून क्या कहता है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ जो है हर हाल में पहुँचाया जाए, उसको मिले, उसकी फैमिली जो इस वक्त प्रॉब्लम से गुजर रही है उसको जो है इन प्रॉब्लम्स में से निकाला जाए, और वो तब ही निकल सकते हैं जब नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिल को सजाए मौत मिले, और जो उसके सहूलतकार हैं उनको भी हर हाल में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।